सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में कार्रवाई। फितनोल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में मेजर समेत 5 जवान वतन पर कुर्बान। शहदा में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी, नायब फिदा हुसैन, सिपाही सुहेल अहमद, जाकिर हुसैन और सिपाही मोहम्मद अयाज शामिल। ISPR का कहना है कि भारतीय हिमायत याफ्ता अनासर के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेंगे। ईवान सदर में एजाज़ात तकसीम करने की खूबसूरत तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में आला कारकर्दगी पर एवार्ड्स तकसीम किए। जमहूरी खिदमत पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम, खिदमत के शोबे में इरफानुल हक सिद्दीकी मरहूम। अदब में नुमाया खिदमत पर अताउल हक कासमी को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। तीनों शख्सियात के एवार्ड उनके साहिबजादों ने वसूल किए। गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सिपाही असर महमूद और जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही शाह वलीउल्लाह खान को हिलाल शुजाअत का अवार्ड दिया गया। वफाकी वजीर अवैस लुगारी और क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को हिलाल इम्तियाज दिया गया। खुदकुश बमबार को रोकने वाले शहीद शहरी लियाकत अली को सितारा शुजाअत से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म का कहना था कि नौजवानों को बेहतरीन मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। IT और दीगर शोबों में आलमी मयार की तरबियत के लिए इक़दाम जारी हैं। नौजवानों के लिए मुल्क और बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े यकीनी बनाएंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी के लिए यूथ प्रोग्राम को वज़ारत सन्नत के साथ ताउन की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। बच्चों ने सदर ट्रंप को फूल पेश किए। अमरीकी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। तिजारत और आलमी मईशत पर बातचीत होगी। ईरान जंग और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। वाशिंगटन से रवानगी से कबल डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, जो ये कहे कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त देनी चाहिए वो बेवकूफ़ आदमी होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने इससे पहले 2017 में चीन का दौरा किया था। ट्रंप का सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का भी इमाराती सदर से टेलीफोन पर राब्ता। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कवैती हम मनसब शेख जोरा जाबिर अल अहमद उस-सबाह से टेलीफोनिक राब्ता। आपने खुन्नस की मुमकिन बंदिश के आलमी मईशत पर असरात पर तबादला ख्याल। सूरत हाल के पुरअमन, देरपा और जल्द हल के लिए उम्मीद का इजहार। कवैती वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। ईरान जंग के खिलाफ अमेरिका में ही आवाज़ें उठने लगी। वाशिंगटन में सेनेट कमेटी की खसूसी सभा। अमेरिकी कांग्रेस के रुकन एडवर्ड केस ने सवालात की बौछार कर दी। ईरान जंग में होने वाले नुकसानात की तफसीलात मांग ली। पेंटागन हुकाम सवालात का जवाब देने में नाकाम। अमेरिकी दिफाई वेबसाइट के मुताबिक 39 तैयारे तबाह हुए, 10 को शदीद नुकसान पहुंचा। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। दुनिया बर्बरियत तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो इख्लाक की जुर्रत का मुज़ाहिरा करे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का एक्स पर बयान। कहा, आलमी बरादरी ईरान के हक में आवाज़ बुलंद करे। अमरीका इसराइल की मुस्तरद करदा जंग अच्छाई और बुराई में फ़र्क का तयन करेगी। हमला आवर जंगी कानून के खिलाफ वर्जी पर खुशियाँ मनाते हैं। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आजमूदा है। रवाबित, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई शोबों में मुश्तरका इक़दाम किए। वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में पाकिस्तान डिजिटल इकनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान और चीन की क़यादत मिलकर तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। चीन हकीकी मायनों में डिजिटल राहदारी कायम कर रहा है।
تعاون اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ افغان حکومت بھارت کے لیے کام کر رہی ہے، دہشت گردی نہ رکی تو جو بھارت سے کیا وہی کابل کے ساتھ کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وارننگ، کہا پاکستان کے خلاف کابل سے بیٹھ کر جنگ لڑی جا رہی ہے۔ افغانستان ہمیں دہشت گردی روکنے کی یقین دہانی نہیں کروا رہا۔ پاکستان نے کئی مرتبہ افغانستان سے گفتگو کی، قطر، ترکیہ اور سعودی عرب نے بھی مذاکرات میں ہمارا ساتھ دیا۔ آئی ایم ایف سے پاکستان کو 1 ارب 30 کروڑ ڈالر موصول۔ آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک کو قسط کی رقم منتقل کر دی۔ آئی ایم ایف وفد کی وزارت خزانہ کے حکام سے اہم ملاقاتیں، نئی بجٹ اہداف، ٹیکس ریونیو، مالی اصلاحات پر تبادلہ خیال، توانائی اصلاحات اور نجکاری میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ آٹھ ارب روپے سے زائد خسارہ ختم، پاکستان ریلوے 2 سال میں منافع بخش ادارہ بن گیا۔ وزارت ریلوے کا قومی اسمبلی میں انکشاف، پاکستان ریلوے نے 2024-25 میں 2 ارب 41 کروڑ روپے منافع کمایا۔ وزارت ریلوے کے مطابق پاکستان ریلوے نے تاریخ میں پہلی بار مسلسل دوسرے سال منافع حاصل کیا۔ ریلوے کی آمدن 93 ارب 60 کروڑ جبکہ اخراجات 91 ارب 18 کروڑ روپے رہے۔ راول ڈیم کو گندے پانی سے بچانے کے لیے اقدامات، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ اور وزیر مملکت طلال چودھری کی زیر صدارت اجلاس، پارلیمنٹ لاجز کے نئے بلاک کا کام 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد سے قبضہ مافیا اور غیر قانونی تعمیرات کا مکمل خاتمہ کیا جائے، بغیر کسی دباؤ میں آئے آپریشن کلین اپ جاری رہے گا۔